जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। जो मेरे भाई या चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, मैं इसको कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा। ये फ्री है दोस्तों, ज्वाइन कीजिए। मेरा कोई भी प्रीमियम चार्ज का कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है, ना टेलीग्राम ना व्हाट्सएप जिसमें आपको चार्ज देने पड़े और कोई कंडीशन हो कि इस लिंक से आप अकाउंट ओपन करोगे तभी मैं आपको ज्वाइन करूँगा। ये आप खुद ही ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी यहाँ पे जो दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों मैं यहाँ न्यू जो मेरे भाई हैं मेरे चैनल पे आज आए हैं, उनको मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ पे ETF में ही काम करता हूँ। जो मैं बाय करता हूँ वो मैं टेलीग्राम में व्हाट्सएप में डाल देता हूँ और जो मैं सेल करता हूँ वो भी मैं डालता हूँ। मेरी बाइंग पूरी लेवल्स के ऊपर डिपेंड होती है। मैं फ्रीक्वेंटली कोई ज़्यादा बाइंग नहीं भी करता हूँ, जब भी करता हूँ दबा के करता हूँ, लेवल्स के ऊपर ही बाय करता हूँ। तो ये मेरा जो है एक जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भाइयों के अभी भी डाउट हैं, वो डाउट भी हम क्लियर करेंगे। और आज हमने एक बाइंग की है जो मैंने जो है मार्केट के लास्ट मोमेंट के ऊपर आप लोगों को बोला था कि CMP पे बाय करेंगे। दोस्तों बहुत अच्छा ETF है, मैं मेटलाई ETF की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छा ETF है, नया ETF है। ऑलरेडी हमारा इसके अंदर जो है एक लॉट निवेश है और आज इसके ऊपर मैंने टॉपअप किया है। इसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों 3 बाइंग की मैंने आज आपको टेलीग्राम के ऊपर लिखा था कि मैं 3 बाय प्लेस किया हूँ, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ITBs था। तीनों बाइंग लेवल्स जो आज नहीं आए, लेकिन ये जो है रहेंगे दोस्तों, ये बरकरार रहेंगे। आपको ये लेवल्स आते हुए दिखेंगे। कुछ मैंने आप लोगों को आज 2 पोल अनाउंस किए थे और उस पोल में मैंने आप लोगों को पूछा था कि मेरे जो है आपको जो मैं लेवल्स देता हूँ उसकी परसेंटेज आपको जो है कितने परसेंटेज में मैंने पूछा था कि आपको लगता है कि वो लेवल्स आते हैं। अलग अलग जवाब आए थे और यहाँ मैं थोड़ा खुश नहीं हूँ, क्योंकि देखा तो बहुत है उसको, लेकिन जो उसको वोट करने के लिए ना पता नहीं क्या दिक्कत है। एक सिर्फ उंगली मारनी है, जिस तरह मैं बोलता हूँ ना लाइक करो शेयर करो, उसमें लाइक नहीं करते तो यहाँ कौन वोट करेगा। थाली में परोसा हुआ मिलना चाहिए, हमें इंडियंस को ये आदत हो गई है। और कईयों मेरे भाइयों को दुख लगेगा, मैं बोल रहा हूँ, जो कष्ट तो होगा ही भाई आपने नहीं किया तो कष्ट तो होगा ही ना। थाली में रखा हुआ भोजन भी आपको मुंह में कोई खिला दे, इसके ऊपर भी आप डिपेंड हो गए। सॉरी टू से मैं यही बोलूँगा। और ये कहाँ से आया था, ये आप ही का ही सवाल था, जो मैंने अभी पोल के माध्यम से, आप वोट के माध्यम से आप लोगों के आगे मैं रख देता हूँ कि आपका सवाल का जवाब आप ही को मिल जाए और आप ही डिसाइड कर लो कि मैंने जो ये सवाल किया था या मैं पूछ रहा हूँ ये सही है या गलत है। मेरे सेहत पे, मेरे पोर्टफोलियो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। मैं जो कर रहा हूँ वो करता रहूँगा और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को जो पूछता हूँ वो आप ही के ही सवाल होते हैं। आज भी बहुत सवाल मेरे पास आए हैं, कुछ तो ऐसे बेवकूफ़ा सवाल हैं जिनको मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं कर सकता हूँ, तो छोड़ो उन बातों को। लेकिन जो मैं कहता हूँ वो जेन्युइन, जब भी किसी के 10-12 सवाल अगर मेरे पास जेन्युइन और सिमिलर आ जाते हैं तो मैं वो आता हूँ डिस्कस करने के लिए आप लोगों से कि आप लोग क्या जानते हो उसके बारे में, आप बेटर बता पाओगे। क्योंकि यहाँ हम ऐसी कम्युनिटी हमारे पास है, हर तरह का व्यू हमारे पास आना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो मुझे कोई डाउट नहीं है। अगर मेरे से आप पूछोगे, जहाँ जिन्होंने 100% भी वोट की है वो भी यही जानते हैं, अगर मैंने ये आज लेवल दिए हैं कल परसों आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो लेवल्स नहीं आते दोस्तों, लेकिन
आप लोगों को जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि मैं सेल करने के लिए, बाय करने के लिए एक एक पैसे के ऊपर अड़ जाता हूँ। याद होगा आपको, है ना। एक एक पैसे के ऊपर मैं अड़ जाता हूँ कि नहीं, मैं इस इतने पे सेल ही करूँगा, इतने पे ही सेल करूँगा, इतने पे ही बाय करूँगा, तो इतने पे ही बाय करूँगा। और वो आते हैं कि नहीं आते हैं ये आप बेटर जानते हो। क्यों? क्योंकि आपने किया हुआ है। अगर मेरे भाई मेरे साथ अगर आप बाय कर रहे हो, मैं तो इसलिए ही आप लोगों को अपना ट्रेड शेयर करता हूं कि हो सकता है आपने मेरे साथ बाइंग की हो, इसलिए मैं अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए ही मैं अपना व्यू बनाता हूं कि मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वो करने जा रहा हूं। आपने किया होगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप स्वतंत्र हो, आप खुद के मालिक हो भाई। आपका पोर्टफोलियो, आपका पैसा है, आपने कैसे मैनेज करना है इसकी जवाबदारी पूरी आपकी है। मैं कौन होता हूँ इसको जो है आपके तांग झांग को कुछ करवाने वाला? कुछ नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि गलत आदमी के हत्थे मत चढ़ जाना। जिस तरह जिससे मैं अपनी कम्युनिटी में मिलता हूँ, बातें करता हूँ, वो तकरीबन यही रोना रोते हैं, सर मैं बर्बाद हो गया, मैं फ़लाँ आदमी के साथ था, मैं ढिंगड़े के साथ था, मैं इस ब्रोकर के साथ था, मैं कॉल एंड ऑप्शन में जा रहा था, मुझे कोई ट्रेडिंग टिप्स आ रही थी, मैंने ये फलानी कम्युनिटी ज्वाइन कर रखी थी। ये सारे रोने उनके सिमिलर होते हैं दोस्तों। और ये बंदा जो ट्रेडिंग करता है ना, जो इस प्लेटफॉर्म में आता है, वो जेन्यून ऐसे किसी ना किसी बंदे के साथ फंस जाता है, ना चाहते हुए भी, क्यों उसको मालूम नहीं होता। इन चीज़ों से मैं बचाने के लिए आपको यहाँ लेके आया हूँ। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने ब्रोकरेज के बारे में पूछा था, पोल करवाया था कि किस किस का ब्रोकर आपसे ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, वो भी आप लोगों का ही सवाल था, जवाब भी आप लोगों ने ही दिए। जब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ब्रोकरेज नहीं लगती है, नहीं लगती है, नहीं लगती है, सभी की नहीं बोल रहा हूँ, कुछ ब्रोकर अच्छे ब्रोकर भी हैं जिनकी ब्रोकरेज नहीं लगती है, मैं उनके साथ हूँ। अगर आप लोगों को उसका चाहिए तो मैं मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा फलां ब्रोकर के साथ चले जाओ। मुझे कोई किसी से पैसा नहीं चाहिए दोस्तों। मेरे पास तो कल भी एक स्पॉन्सरशिप आई हुई थी, मैंने ठुकरवा दी। जो मुझे नहीं चाहिए इन लोगों से पैसा। क्यों मैं फंसाऊँ आप लोगों को? क्यों मैं बोलूँ फलां लिंक से ये ज्वाइन करो अकाउंट, इसमें ये होता है वो होता है, और मैं अपने कमीशन के चक्कर में रहूँ? खाल किसकी उतरेगी? आप ही की ना, आप ही की उधड़ेगी ना दोस्तों। तो जब मैंने ये बेड़ा उठा रखा है कि मैं अपनी कम्युनिटी को बचाऊंगा ऐसे बंदों से, ऐसे ब्रोकरेज हाउस से, ऐसे इदारों से जो हमें लूट रहे हैं, तो मैं तो बताऊंगा ही टाइम पे। मेरी ये ड्यूटी है, क्योंकि मेरी कम्युनिटी मेरे साथ चल रही है। किसी को नहीं चलना है, नहीं आना है। मैं पहले भी कई बार रिक्वेस्ट किया था, भाई छोड़ जाओ यहाँ से, फजूल में टाइम वेस्ट कर रहे हो आप अपना। अगर आपने फॉलो ही ढंग से नहीं करना है, फिर मुझे ही जवाबदेही तय करनी है कि मुझे ही आपने ब्लेम करना है, जैसे आप कर रहे हो। कुछ सभी के, देखो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सभी के ऊपर नहीं है। कुछ भाई हैं मेरे बड़े प्यारे भाई, जिनको मैं बोलता हूँ मेरे बड़े प्यारे भाई, कुछ मेरे जो है विरोधी भी हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पे हैं। यार अपना चैनल संभालो ना जाके, पता नहीं हूँ क्यों मेरे पास आ गए हैं। अपना चैनल संभालो जाके हो यार, आपका काम ही यही है कि किसी के घर में तांग झांक करना। मुझे फिर भी कोई परवाह नहीं है आपसे, लेकिन बेतुका बेबुनियादा सवाल मत पूछो, ना मेरा टाइम वेस्ट करो ना अपना टाइम वेस्ट करो। ठीक है ना, ये उन्हीं के लिए, वो समझ गए हैं, बेहतर समझ गए हैं वो। चलो ये तो क्या कर सकते हैं, उनकी सोच मैं ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकता हूँ। लेकिन जाग जाओ थोड़ा सा, अगल बगल देखा करो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, समझ जाओगे सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं? मैं यहाँ ये जिक्र नहीं कर रहा कि जो आज बंदा 0 वोट किया है वो क्यों किया है, मुझे नहीं पता है। मार्च महीने से वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है,
मार्च महीने से लेके आज कितने महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए ना। 7-8 महीने में वो बोल रहा है कि मेरे लेवल्स 0 है। नाम नहीं बोलूँगा यहाँ पे मैं उसका, क्योंकि वो भी मेरा भाई है ना। अब मुझे नहीं पता दोस्त आपने ट्रेड किया भी है कि नहीं किया है। अगर आपने ट्रेड किया है तो फिर आप 0 हो, मेरे लेवल्स तो 0 हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आज, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे 3 लेवल्स आए ना, नहीं लगे ना, ये खाली नहीं जाएंगे, ये खाली नहीं जाने वाले हैं। ये लेवल्स निकाला हूँ, कल आएंगे, परसों आएंगे, आएंगे ज़रूर, आप देखोगे। इनके ऊपर मैं बाइंग करूँगा और आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजूँगा। ये है अंदर से जज्बा, जैसे मैं करता हूँ। पता नहीं फिर भी आपने 0 वोट किया है, और एक बंदा 0 वोट व्हाट्सएप पे करने वाला है, 4 बंदे मेरे भाई टेलीग्राम के ऊपर 0 वोट करने वाले हैं कि 0 लेवल परसेंटेज में करने वाले हैं। अगर आपने मुझे सुना नहीं है, देखा नहीं है, मेरे साथ काम नहीं किया है, फिर आप क्या कर रहे हो मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है क्या कर रहे हो। चलो आता हूँ मैं अपने हमने जो किया है। दोस्तों 2 चीज़ें यहाँ मैं पहले आपको बता दूँ। गोल्ड एंड सिल्वर में अभी थोड़ा नीचे आने की पूरी संभावना है। जो मैं देख पा रहा हूँ मैं वही आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत गंभीरता से इनको वॉच करता हूँ। जैसे कि आप जानते हो मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता हूँ। अभी मुझे कोई भी ऐसा सीन नज़र नहीं आ रहा है कि गोल्ड एंड सिल्वर रिकवर जल्दी से कर जाएंगे। क्लियर? ऊपर से ऐसी स्पीच आ रही हैं, अभी वो बंदा जीता ही है, वो ऐसी स्पीच दे रहा है कि जो बायर हैं उनके जो दिमाग में ना वो असर कर रही हैं। तो बायर पहले पॉजिटिव थे, अभी वो नेगेटिव साइड हो गए हैं। सेलर के हाथ मार्केट आ चुकी है। यहाँ पे अभी ये $2600 का मैं जो लेवल्स जो है आने वाले कुछ दिनों में देख रहा हूँ, आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रेंज अभी ये फंस गई है 2600-2700 के बीच में। हो सकता है आज 2675 का एक रिवर्सल भी दिखा पाए, लेकिन वो सस्टेन नहीं करेगा दोस्तों, वहाँ से फिर सेल हावी होगी, ये क्लियर है। दिन भर मैं यही देख पा रहा हूँ और वो उसी के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये लेवल्स आपको शायद कल या परसों तक, इसी हफ्ते के अंदर आ जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि इस हफ्ते में अहम डाटा भी है, इसमें आपके रेट कट भी आने हैं जो कि नहीं होने की संभावना है। 90% मुझे लग रहा है कि रेट कट अभी यूएस का नहीं आएगा, जो होना था अभी हो गया, कुछ टाइम अभी लगेगा। 10% की उम्मीद रहती है कि रेट कट 0.25 बेसिस पॉइंट, पैसा बोल रहा हूँ, वहाँ बेसिस पॉइंट चलते हैं, ठीक है। तो 0.25 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट 10% उम्मीद है, वो भी मुझे नहीं लग रही कि वो भी आएगा, ठीक है दोस्तों। सीपीआई डाटा आने वाला है, इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, ठीक है, जॉब एम्प्लॉयमेंट का डाटा आने वाला है, बहुत फेरिस्त लंबी है। हो सकता है यहाँ पे कुछ करेंसी के फेवर में ना न्यूज़ आते हुए, हाँ ये जो 105 वाला 103 102 पे आ गया तो कुछ उम्मीद आगे और बन सकती है, नहीं तो यहाँ पे डॉलर अभी स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे मैं देख पा रहा हूँ। तो ये व्यू तो गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर था। तो हमने इसी के चलते हुए, क्यों? क्योंकि मेरे पास, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास 2 लॉट सिल्वर के हैं और गोल्ड में मेरा कोई निवेश नहीं है। इसलिए मेरा पोर्टफोलियो इक्विटी का मेंटेन करने के लिए मैं गोल्ड के अंदर एंटर करूंगा और सिल्वर को मैं बैलेंस करने के लिए अपना 3rd लॉट लगाऊंगा। और 3rd लॉट कहाँ आ रहा है? मेरे 2nd लॉट की डिमांड के हिसाब से 3rd लॉट आ रहा है, ऐसे कोई बाइंग नहीं कर रहा ये मैं अपना पोर्टफोलियो डिस्कस आपको कर रहा हूँ। हो सकता है आपने मुझे फॉलो किया हो तो आपका भी 92 वाला जो लास्ट सिल्वर बीज है वो डिमांड कर लेगा इस लेवल पे आके। ये तो सिनेरियो था गोल्ड एंड सिल्वर का।
मार्केट का मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मार्केट क्यों ऊपर जा रही है, मेरी समझ से परे है। क्यों? कोई कारण नहीं था मार्केट को 250-300 निफ्टी बढ़ जाने का, जबकि 105 क्रॉस डॉलर कर गया। वही आज आपको दिखा। मैंने आपको बोल दिया था, कल ही बोल दिया था, ये औंधे मुँह आएगा नीचे, और वही कल वाला लेवल्स दोबारा आपको दिखने के लिए मिल गया जहाँ से ये चला था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और बदलाव आएगा या नहीं आएगा। मैं जो आपको बताता हूँ वही करना है। मार्केट कहीं पे भी जाने दो, आप अपने फंड मैनेज कीजिए और अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए जहाँ आपकी डिमांड पोर्टफोलियो करता है वैसे करो। मैं अपना आपको बता रहा हूँ, आप अपना पोर्टफोलियो देख के भी चल सकते हो सकता है मेरे के से अलग आपका पोर्टफोलियो हो, तो वही चीज़ आपने एप्लीकेबल कर लेनी है जो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो डिमांड कर रहा है फलाना ETF की मुझे लेना है तो लेना है। जिस तरह आज मैंने आपको बताया कि मैं इसके अंदर CMP पे बाय करने जा रहा हूँ। मैंने इसको बाय करना था 940 के नीचे, 35 के 25 के आसपास, लेकिन वो लेवल्स आज नहीं मुझे मिले। तो मार्केट में जो अच्छी करेक्शन डे की जो मैं बोलता हूँ टॉपअप वाली, आज करेक्शन इसके अंदर आ गई थी और मेरे पास इसकी होल्डिंग भी है। टॉपअप का सिद्धांत मैंने आपको बता रखा है कि टॉपअप क्यों लगाना है। अगर आपके पास पहला एक होल्डिंग है और वो चलती हुई मार्केट के अंदर एक का दिन 2.5 से 3% नीचे आ जाता है तो हम उसमें अपना टॉपअप डालते हैं। वही कार्रवाई को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है और ये आप देखोगे आने वाले 1, 2, 3 दिन या एक हफ्ते के अंदर मैं यहाँ पे 2.5 से 3% लेके प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा। टॉपअप का मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, टॉपअप का प्रॉफिट 5% नहीं होगा। टॉपअप जिसके अंदर हमने लगा दिया है 2.5 से 3% जो भी आएगा, हाँ गैप अप में कुछ अच्छा मिल जाता है वो बात अलग है, जिस तरह की गैप अप हमें पहले भी मिले हैं। तो 2.5 से 3% आप अपने जो है रनिंग मार्केट के अंदर इसके ऊपर प्रॉफिट बुक करके इसको बुक कर लेना है, अगर आपने बाइंग मेरे साथ कर ली है तो। मैं तो यही करूँगा दोस्तों। अच्छा ETF है, बहुत अच्छा ETF है, बहुत ही चहीता ETF है। नया ETF लॉन्च हुआ है, मेटल ETF नहीं था, इसका वेलकम हुआ है मार्केट के अंदर। अच्छा ETF के साथ साथ इसके अंदर जो है एलोकेशन भी अच्छी है। आशा करता हूँ जो मैंने आज आपसे पॉइंट डिस्कस किए हैं आपको थोड़ा खंगालने की कोशिश की है, आपके ऊपर कुछ असर हुआ होगा। जो तो रेगुलर व्यू दे रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो मैं हमेशा वेलकम ही करता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ मैं अकेला काम करने वाला हूँ, आप लोग सैकड़ों की तादाद में, ये आपके ऊपर है आपने क्या करना है क्या नहीं करना है। एक लाइक करने के लिए भी आपको दिक्कत, कमेंट करने के लिए भी आपको दिक्कत, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं तो ऐसे करता ही रहूँगा, मेरी कार्यशैली में कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपको देखना है देखिए, मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर ऑल कमा तो रहे हो ना दोस्तों, कहीं तो कहीं अपने मन से एक अपने प्रति तो कुछ इच्छा जाहिर करो। ठीक है दोस्तों, अगेन लाइक शेयर कमेंट कर देना अगर आपको अच्छा लगे। एक डिसलाइक का भी अंगूठा होता है ना, पसंद नहीं है उल्टा अंगूठा मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। करो कुछ, उंगली को हरकत देना सीखो। ठीक है, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।